Assalamu alaikum student. Muhammad Imran from City Public School. Student, I am going to teach chapter 3 exercise 3.1. Convert इसका question 2 है. Convert the following into base system as indicate. तो ये question है 3025. इसको किस किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में, ऑक्टल में और बेस 5 में. तो बारी बारी सब में करेंगे. मैं पहले ऑक्टल में इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ स्पेस थोड़ी कम है शुरू में मेरे पास, तो बाइनरी के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, उसके लिए मैं ये ज़्यादा स्पेस वाली एरिया पे जाऊँगा. तो मैं सबसे पहले ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करता हूँ. कन्वर्ट करने का तरीका ये है, जिसमें कन्वर्ट करना हो उसी से उसके फैक्टर मतलब उसकी डिवीज़न बनानी शुरू कर देते हैं. अब ये डिवीज़न कैसे बनेगी, इस प्रोसेस को ज़रा देखें. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमने लिख लिया 3025 और 8 पे इसको डिवाइड करना है. तो देखें ये 30 है, 4 3s are 24, 8 4 3s are 24, 6 और ये आगे वाला नंबर नीचे उतार लेंगे. फिर ये 62 है, 8 7s are 56, 6 बच जाएगा और ये 5 नीचे आएगा. फिर 8 8s are 64 और 1 बचेगा. जब ये कम होते होते ये वैल्यू 8 से कम हो जाए तो यहाँ पे आपने अपनी ये नीचे अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू से छोटी हो गई है, यहाँ पे आपने अपनी डिवीज़न रोकनी है. अब आपने कैसे लिखना है, ये जो इसका क्वोशिएंट आया है वो ही इसका आंसर है 378 और ये जो रिमाइंडर है ये साइड पे लिख लेना है, रिमाइंडर को साइड पे लिख लेना है. इसी तरह हम इसको नेक्स्ट हम इसकी फिर ये अब हमारे पास जो नंबर है वो आ गया है, इसको फिर 8 पे डिवाइड करें. 378 को दोबारा 8 पे डिवाइड करना है. तो ये 8 का टेबल पढ़ें जो 37 के करीब हो, तो 8 5s are तो 40 हो जाएगा. इसी तरह 8 4s are 32, तो 32 इसमें से जब माइनस करेंगे 5 आ जाएगा और ये 8. अब 8 7s are 56 और क्या बच जाएगा 2. फिर हम इसको उसी तरह लिखेंगे, ये इसका क्वोशिएंट इधर लिख देंगे और रिमाइंडर जो बच गया है वो साइड पे लिखेंगे. इसी तरह फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5s are 40, देखें ना ये 47 है, 47 है ये. और अब अगर 8 से डिवाइड करते हैं 8 5s are 47 बच जाएगा. तो इधर आप 40 ये जो 5 है ये इधर लिखें और ये जो नीचे 7 रिमाइंडर बच गया इसको साइड पे लिख लें. तो जब ये वैल्यू छोटी हो जाए, यहाँ तक हमने इसकी डिवीज़न करनी थी. अब इसका आंसर हम लिखेंगे, इसका आंसर ये जो नंबर था 3025 ये हमारी आम काउंटिंग का नंबर था जिसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं. तो ये अब हमने ऑक्टल में बना दिया. ये इधर से पहले लिखेंगे, फिर इधर से जितने हमने रिमाइंडर बचाए हैं वो लिखने हैं. पहला 5, फिर 7, फिर 2, फिर 1, 5 7 2 1 और इसके साथ लिख दें बेस 8. तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया हमारा ऑक्टल में. अब मैं बेस 5 की बात करता हूँ. ये बेस 5 में 3025 है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे. करें 5 से डिवाइड, 3025 है, हम इसको 5 पे डिवाइड, ये पूरा 5 पे डिवाइड हो जाता है. 5 6s are 30 और 0 लगाएंगे तो 5 5s are 25, ये पूरा डिवाइड हो जाता है. तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0. तो 605 माइनस ये जो इसका डैश रिमाइंडर की जगह पे डैश लगा के रिमाइंडर लगाते हैं वो 0 आ जाएगा. ठीक है, रिमाइंडर इसका 0 है. फिर ये 5 पे पूरा डिवाइड हो जाता है. 605 है तो 5 के टेबल पे इसने फिर पूरा डिवाइड हो जाना है. 5 1s are 5,
1 बच जाए, 5 1s are 5, 1 बच जाएगा, 0 नीचे आएगा, 5 2s are 10, तो ये नीचे 5 आ जाएगा, 5 1s are 5, तो फिर पूरा पूरा डिवाइड हो गया 1 2 1 5 पे, और फिर रिमाइंडर 0 है। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 0 आता है। फिर 121 है, फिर 5 करना, 5 से ही डिवाइड करते जाना है, तो 121, 5 2s are 10, 2 1, 5 4s are 20, और रिमाइंडर 1 बचेगा, इधर 24 आ जाएगा और साइड पे रिमाइंडर आ जाएगा। अब 5 4s are 20 और ये 1 रिमाइंडर बच जाएगा, हमारे पास 4 रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 24 है, 5 4s are 20 और 4 रिमाइंडर। तो अब ये 30 25 जो है, ये बेस, ये 30 25, ये बेस डेसिमल का बेस 10 है, डेसिमल है, इसका बाइनरी बेस 5 बना रहे हैं, 4 4 इधर से, फिर इधर से 4 4 1 0 0, और इसके साथ लिख देंगे बेस 5 है। अब स्टूडेंट तीसरा है बाइनरी बनाना है हमने इसको, तो बाइनरी बनाने के लिए 2 से करेंगे, क्योंकि बाइनरी की बेस 2 होती है, तो ये 30 25। अब आप समझ तो गए हैं कि हम किस तरह से बार बार इसकी ये डिवाइड करके इसको हल करते हैं। तो मैं अब इसको ज़रा स्पीड से सॉल्व करूँगा, टाइम सेव करूँगा। तो ये सबसे पहले ये 2 पे जो है ना करते जाना है, 2 से इसको डिवाइड। जब पहली दफ़ा डिवाइड करेंगे इसका आंसर 15 12 आ जाएगा और 1 कैरी आएगा। फिर जब दूसरी दफ़ा डिवाइड करेंगे इसका आंसर 5 7 56 आ जाएगा और कोई कैरी, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका आंसर 378 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 0। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करते जाना है, हर दफ़ा 2 से डिवाइड करना है, 189 और रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करना है, तो ये 94 और रिमाइंडर 1। फिर उसके बाद 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 47 आएगा और रिमाइंडर 0। फिर 2 पे डिवाइड, हर दफ़ा 2 से ही डिवाइड करते जाना है, 23 और रिमाइंडर 1 है। फिर 2 पे डिवाइड कर दें 11 और रिमाइंडर 1 है। फिर 2 पे डिवाइड कर दें 5 रिमाइंडर 1। 2 पे डिवाइड कर दें 2 2s are 4 रिमाइंडर 1 और फिर 2 पे डिवाइड करें 1 और रिमाइंडर 0। अब ये सारा नंबर हमने 2 पे डिवाइड कर लिया है एज़ इट इज़, जैसे हमने 8 से डिवाइड किया था, जैसे हमने 5 से। मैंने वो पहले आपको सिखाया है कि किस तरह से हम ये बनाते हैं, क्वोशिएंट को लिख लेते हैं और रिमाइंडर को साइड पे लिखते जाते हैं। तो ये भी उसी तरह आपने बनाना है। अब इसका आंसर लिखेंगे 30 25, इधर से शुरू करेंगे और फिर ऊपर को चलते जाएंगे। तो ये 1 0 1 1 1 1 4 दफ़ा है, फिर 0, फिर एक 1, फिर 0 0 0 और लास्ट पे फिर 1 आ जाएगा। तो ये इसको बेस 2, ये बेस 2 में चला गया। स्टूडेंट इस तरह का एक और क्वेश्चन इसका है जो डेसिमल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड पार्ट। तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं इसका थर्ड पार्ट। बाकी जो 2 पार्ट हैं वो इंशाल्लाह हम कल सॉल्व करेंगे।